नगीना उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड के पद पर तैनात एक अवैध कंपनी के नाम पर छोटी बनी के सत्यपाल सिंह होमगार्ड ने ग्रामीणों की करोड़ों रुपए ठगी की है। छोटी बनी के ग्रामीणों ने सरकार से पैसा दिलवाने की लगाई गुहार। नगीना उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड के पद पर तैनात गांव के एक युवक ने धोखाधड़ी कर लोकहित निधि लिमिटेड के नाम पर गांव के ही सैकड़ों लोगों व आसपास के दर्जनों गांव क्षेत्र की मासूम व गरीब जनता का डबल पैसा तथा तरह तरह के लालच देकर पैसे से पैसा कमाने के नाम पर लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए होमगार्ड द्वारा ठगने का मामला प्रकाश में आया है। होमगार्ड ने क्षेत्र की पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि होमगार्ड के पद पर तैनात इस ठग पर बार बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। सीओ सर्किल क्षेत्र के गांव अबुल फजलपुर बनी उर्फ छोटी बनी में उत्तर प्रदेश पुलिस के पद पर तैनात होमगार्ड सत्यपाल सिंह पुत्र भागीरथ सिंह द्वारा लोकहित निधि लिमिटेड के नाम से बस स्टैंड के निकट होमगार्ड होने के बावजूद अपने ही नाम से लोकहित निधि नाम से एक शाखा चलाता आ रहा है, जिसमें क्षेत्र के लोगों को घर घर जाकर बताता था कि मैंने एक कंपनी शुरू की जिसमें पैसा जमा करने पर आपको बढ़कर पैसा मिलेगा और आप अपने उसी पैसे से अपने सपने और ज़रूरत पूरी कर सकेंगे। जुड़ा हुआ हूँ, तुम मेरे पास एफडी करो अपनी लड़की की। हमने कही भैया हम ऐसा नहीं करते, अरे नहीं मैं जिम्मेदार हूँ, हमने एफडी कर दी। इसने अब हमें कह दिया हमारे पास कोई पैसा नहीं, कंपनी खाते। तो कितना पैसा जमा किया था? जी 5 लाख की एफडी है लड़की। तो आपने कोई शिकायत नहीं की इनके नाम से? हमने कही ना तो मुका जा कंपनी भाग गई। क्या नाम, कौन कहता था ये लोग? सतपाल सिंह जी। वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये बनी के रहने वाले हैं जी। ये किस नाम से अपना कंपनी चला रहे थे? ये लोग नदी की। जी। तो आपने कोई शिकायत वगैरह नहीं की? हमने शिकायत वगैरह करी है तो हमारे तो कोई सुनाई नहीं ले रही। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब कैरी वो लग जानी चाहिए, इसकी जो नौकरी है वो लग जानी चाहिए, हमारा पैसा मिल जाना चाहिए, लड़की का पैसा है। ये नौकरी भी करते थे कहीं? और ये सतपाल सिंह जी। हाँ, होमगार्ड थे ये थाने में। जी ठीक है। हम सर्व यूपी ग्रामीण बैंक हैदरपुर के खाते धारक हैं और हम वहीं से लेन देन करते हैं। बैंक सर्व यूपी ने एक अपना मित्र यानी कि सतपाल सिंह सनो भगीरथ सिंह, उन्होंने अपना मित्र बना रखा था छोटी बनी हैदरपुर बनी। वहाँ से कभी वक्त जरूरत पे हम पैसा लेन देन कर लेते थे और ये लेन देन कर लेते थे। तो हमारे खाते में 3-3.5 लाख रुपया हो गया जब, तो ये सतपाल सिंह ये कहने लगे तुमने इतना पैसा इसमें चालू खाते में क्यों डाल रखा, इसकी एफडी कर दो। मैंने कहा ठीक है। एक दिन हमें समझ में आ गई चलो एफडी कर देते हैं, हैदरपुर बैंक में डिटेल शादी करनी है, 2 साल की एफडी डाल देते हैं। हम आए और हमने जो थी एफडी डाल दी। हमें ये मालूम नहीं था कि ये लोकहित में हमारी एफडी डाल देंगे, धोखाधड़ी करी है हमारे साथ इन्होंने। हम तो सर्व यूपी ही के चक्कर में रहे, तब अब ये सर्व यूपी के चक्कर में रहे। अब तब ये जब लोकहित के भागने की बदनामी हुई और पब्लिक में हलचल मच गई तो हम तो यही चक्कर में रहे। हमारा तो सर्व यूपी में ही हमारी एफडी लगी हुई है। तो अब एक गांव के अब तक बनी के ही पंडित जी थे, वे मेरे से कहने लगे कीर्ति पंडित जी कि तुम्हारी तो नहीं थी एफडी। मैंने कहा ना मेरी तो सर्व यूपी की है। मैंने नहीं लोग हित की ही होगी। मैंने कहा नहीं पंडित जी मेरी तो सर्व यूपी की है। मैंने नहीं देखी तो सही। मैंने घर जाकर दिखाया 2-4 भाइयों को, तो उन्होंने, मैं हिंदी का ही पढ़ा हुआ हूँ कक्षा 5 तक, मुझ पे इंग्लिश आती नहीं और ना ही ये इन्होंने लोकहित जो इसमें लिखा छपा है वो इंग्लिश में लिखा छपा। मैं धोखाधड़ी में आ गया और मैंने 3 लाख रुपए का नगद चेक 5 अगस्त को देकर एफडी कराई थी और इन्होंने मेरा कैश चेक बनाकर लोकहित में मेरे 3 लाख की एफडी मुझे तो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। लिहाजा मेरा कोई इसका निर्णय होकर मेरा पैसा मुझे वापसी दिलाने की कृपा करें। तो अभी आपने इस बार की कोई शिकायत की है किसी थाने वगैरह में? बेटिया ने जब सुना वो भी बहुत मतलब हैरान हो गई। उन्होंने भी लखनऊ शिकायत डाल दी है कि मेरे पापा के साथ ऐसे ऐसे के धोखाधड़ी की गई है, इसकी सुनवाई हो, पैसा दिया जाए। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? यही चाह रहे हैं हम तो, जैसे भी मतलब इसको पकड़ के इसको इससे समझाओ बुझाओ, इससे हमारे। जी मैं ग्राम प्रधान महिपाल सिंह, ग्राम पंचायत अबुल फजलपुर बनी। एक हमारे यहाँ सतपाल सनो भगीरथ सिंह का लड़का था और हमारे यहाँ प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हैदरपुर की सामुदायिक के पास थी और
ये जो सतपाल सिंह जो है हमारे ग्रामवासियों की ये चलता ही और अलग से चला रखी थी। इसके माध्यम से इसने गरीब जनता को बहला फुसला के उसकी एफडी करनी शुरू कर दी और उनका पैसा ये ब्रांच जो भी ब्रांच जैसे भी इनका मामला हुआ है ये अपना भाग गए हैं जो भी करा है। अब ये गरीब जनता बहुत परेशान है, बहुत गरीब लोग हैं जिनके पैसे 1 लाख रुपये यानी कुल मिलाकर 2.5-3 करोड़ रुपए का माजरा है। पूरे गांव वालों का भी, कुछ बाहर के गांव वालों का भी है। इसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इनके अब पैसा इन्हें वापसी मिल जाना चाहिए और प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं प्रशासन इनका साथ सम्मान करे साथ दे। जी आपका नाम? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। जी कहाँ के रहने वाले? मैं अव्वल बदरपुर बनी का ही है, मगर वो हमारा दूसरा मोजा बराबर में गाँव में मिल जाएगा, वहाँ का रहने वाला है। जी वो अभी बताएं क्या मामला हुआ आपके साथ, बताएं। मेरे साथ ये मामला हुआ सर, ये विद्युत ग्राम बैंक ही यहाँ जी था, सतपाल नाम का बंदा है यहाँ पे। तो ये विद्युत ग्राम बैंक का बैंकिंग में भी काम करता है यहाँ पे। हाँ तो जैसा खाता में हमारा पैसा पड़ा होता है, हम निकालने आते थे तो इनको वो पैसा दिख जाता था। हाँ जिसके खाते में इनको पैसा दिख गया ये उसके पीछे पड़ गए। लगभग 1 साल तक ये मेरे पास पीछे पड़ रहे। कौन पड़ जाते थे? सतपाल सिंह जी डॉक्टर साहब पैसे दे दो मगर भैया मैं ना देगा, मैं अपने पैसा नहीं देगा, मेरा जहाँ पड़ा सही पड़ा, मैंने अपना काम करना। हाँ तो ये बोला कि चिंता करो, मैं हूँ जिम्मेदार, मेरी वारंटी नाम है, कोई चिंता कर रहा हो, मैं हूँ इसका जिम्मेदार। हाँ। कोई दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूँ, तुम टेंशन हो तो पैसा तुम मुझे दे रहे हो, पैसा तुम मुझे दे रहे हो। तो मैंने कहा भैया ठीक है, तू वारंटी ले रहा तो पैसे दे रहा, नहीं तो हम पैसा नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर चिंता मत। इस तरह से 100 रुपये की करके भी थी, डेली वाले खाते भी थे मेरे। तो पहले वो करके फिर 1 लाख के लगभग वो होगी MIS मेरा, फिर वो 1,80,000 हो गए थे। अभी पीछे भरने से पहले हो गया था मतलब। और लगभग उसके अलावा 2.5 5 और लगभग मेरा यहाँ 7.5 लाख रुपये के लगभग। तो आपने कोई शिकायत वगैरह नहीं की? शिकायत बिजनौर भी गए थे सर, हम थाने में भी गए थे, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मेन जो है वो है इसके अंदर सत्यपाल, क्योंकि मेन गारंटर यही था। अगर बैंक में भी अगर हम जाते किस नाम से जाने जाते हैं? मेरा नाम सर, संस्थान किस नाम से चल रही थी? संस्थान का हमें क्या पता किस नाम से चल रही थी, हमें तो ये पता है कि सतपाल को दिया हमने पैसा, हमें क्या मतलब संस्थान से, तो गारंटर ये था। ठीक है। ये लोहित निधि के नाम से थी संस्थान, जहाँ तक मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं सर, हमारे को पैसा रिफंड मिल जाए, बस पैसा मिल जाए और दोषियों के खिलाफ जो है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, ताकि ये आगे से किसी के नाम पर फ्रॉड ना कर सके। ठीक कुमार है और मैं अब्दुल बदरपुर बनी सब लोग बिलोंग करता हूँ और मेरा भी लोकहित के नाम से जो इनकी इन्होंने फ्रॉड कर रखा था उसमें पैसा है, कम से कम 10 लाख रुपए के लगभग मेरा पैसा है। और हमसे भी यही कहा गया था कि तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जा रहा, यहाँ का यहीं घूम रहा है। तो ठीक है, मैंने कहा इस कर देते हैं। मेरी एक 10,000 रुपये की चल रही थी मंथली वाली, एक मेरी 2,000 रुपये वाली मंथली चल रही थी, एक मेरी 1 लाख रुपये की एफडी थी, एक इसमें 50,000 की एफडी थी, एक इसमें 1,000 रुपये महीने वाली चल रही थी। इस तरीके से मंथली पैसा जाता था। तो टोटल कितना जमा हो चुका था आपका पैसा? लगभग 10 लाख रुपये के लगभग हमारा हिसाब किताब बन रहा साला। जी ये कौन चलाता था यहाँ पर? ये हमारे ही गांव के एक सतपाल सिंह पाल थे। इनके पास ये होमगार्ड भी हैं और इनके पास एक जो हमारे पास में हैदरपुर गवर्नमेंट बैंक है, विद्युत ग्रामीण बैंक, उसकी एक बैंक मित्र की शाखा भी थी, जिसकी वजह से लोगों ने इन पर विश्वास किया कि इनके पास बैंक की शाखा भी है, होमगार्ड भी हैं, गांव के लोकल भी हैं। तो भरोसा किया लोगों ने इन पर और कम से कम 250 से के लगभग इनके पास 250 से 300 के लगभग इनके पास खाते खुले हुए थे। ये आप लोगों को कब पता चला कि अब आपके साथ में धोखाधड़ी हो चुकी है? लगभग मार्च तक तो कुछ मैच्योरिटियाँ दी गई थी, उसके बावजूद फिर मैच्योरिटियाँ लोगों की हो गई। जब मैच्योरिटियाँ लोगों की हो गई, एक 2-2 महीना मैच्योरिटी हो गई, उसके बाद मैच्योरिटियाँ नहीं गई, तब लोगों ने प्रेशर बनाना चालू करा कि भाई हमारी मैच्योरिटियाँ दो, तो उन्होंने मैच्योरिटियाँ नहीं दी। जबकि हम इसी मेरे गांव के ही हम दो एडवाइज़र थे इसमें और 2-4 और एडवाइज़र थे, जिन हम लोगों का खुद 8-8, 9-9, 10 लाख रुपया इसमें लगा हुआ है, पर्सनल में लगा हुआ है। और ये इस बात को और कहते हैं कि एडवाइज़र पैसे देंगे। सर एडवाइज़रों ने सारा पैसा, अपना भी पैसा इनके पास जमा किया। इस ब्रांच के अंदर जितना भी पैसा जमा होता था, उस सारे पैसे का हिसाब किताब लेन देन इनके पास होता था, इनके ही थ्रू सारा लेन देन होता था। और मालिक लोगों को कितना पैसा जाना है और कितना नहीं जाना है, वो सारा हिसाब किताब इनके पास होता था। आज तक इन्होंने मालिक लोगों को टोटल कितना गबन कर चुके हैं ये? लगभग सुनने में आ रही है, अनुमान है कि लमसम 2 करोड़ का हिसाब किताब है। जी जी
तो अभी कोई शिकायत वगैरह किसी अभी गांव वालों शिकायत ने? वगैरह तो यही है, हम तो ये चाहते हैं कि जितनी भी वो गरीब जनता है, जितना भी हम लोगों का सारा पैसा है, जो पैसा मिल जाए, पैसा दे दें ये हम लोगों का तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर प्रशासन बैठा है, प्रशासन जैसे भी हमारा पैसा दिलवाना चाहेंगे हम पैसे देंगे। जी आपका नाम? मदन पाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम अब्बुल भजनपुर बनी। जी बताएं क्या मामला हुआ अभी आपके साथ? सतपाल सिंह ने हमारे साथ धोखे से हमारी वो एफडी बनाई। इसने कहा कि तुम्हें 10% और 12% का ब्याज देंगे, तुम जो यहाँ इस बैंक में हजरपुर बैंक में जो इतने पैसे डाल रहे हो तो इसका 10% में बैंक जो है वो मतलब 5% दे दिया है और हम जो दे रहे हैं हम 10 और 12% दे रहे हैं। तो लिहाजा तुम अपने पैसे हम मुझे दो। इसने हमसे पैसे निकलवा लिए और बैंक में डलवा अपने इसे लोक निधि में डाल दी। कितना रुपया गया आपका? हमारा समथिंग 8 लाख रुपया है मेरा। जी जी। तो कोई शिकायत वगैरह नहीं की आपने? हमने शिकायत की, मतलब थाने में गए, थाना रायपुर में गए तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की और बिजौर भी गए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं की जाती। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा पैसा जो है गरीब आदमी है, हम वापस हो जानी चाहिए। और ये सत्यपाल जो है एक फ्रॉड आदमी और इसके खिलाफ का कैडी से कैडी कार्रवाई की जाए। ठीक। जी आपका नाम? जी मेरा नाम विजय प्रकाश शर्मा है और मैं ग्राम छोटी बनी का रहने वाला हूँ। जी। यहाँ पर सत्यपाल सिंह सन ऑफ भगीरथ सिंह जो इसी गांव के निवासी हैं, उन्होंने एक लोक हित निधि इस नाम की शाखा यहाँ खोल रखी थी और उसके ये मालिक थे, ब्रांच मैनेजर। लेकिन 2-3 साल पहले से वो ब्रांच बंद हो चुकी थी, उन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया और ये 3 साल से ये कहते थे कि पैसा मेरे पास है, मैं सेफ रखूंगा। और इसका शिकार इन्होंने करीबन 4 से 8 गांव के बीच इतनी जनता को शिकार बनाया है कि उनका कम से कम 2 से 2.25 करोड़ रुपया इनके पास है और वो इन्हीं के पास है। इन्होंने किसी को नहीं दिया, कहीं प्लॉट खरीद लिए, कभी कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली और वो अपने भांजे भतीजे मतलब सभी के नाम कर दी, लेकिन अपने पास नहीं रखा। और सभी मतलब एक व्यक्ति का आप देखेंगे तो किसी का 8 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 14 लाख। अब गरीब जनता बताओ कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए? रायपुर थाने में गए, उन्हें 2 बार शिकायत तो दी। क्या लालच देते थे अपना? ये लालच देते थे कि आप यहाँ करिए बैंक में। जैसे मैं इनके पास एक विद्रुप ग्रामीण बैंक है, सर्वयूपी ग्रामीण बैंक, उसकी शाखा भी थी। अब हम इनके पास पैसे निकालने गए, अब इन्होंने पैसे, हमने अंगूठा लगाया, हमने कहा सब 2000 रुपए निकाल दो। अब उसमें हमारा डाटा आ जाता है कि हमारे पास अकाउंट में कितना पैसा है। इन्होंने देखा आपके अकाउंट में तो 6 लाख रुपए है। अब इन्होंने 6 लाख रुपए देखा ना कि आप ऐसा करो, यहाँ पर पैसा पड़ा बेकार हो जाएगा, आप इसे इधर ट्रांसफर कर दो और हम आपको 6 लाख के 7 लाख 8 लाख ये प्रलोभन देते थे कि 1 साल में आपका पैसा इतना बढ़ जाएगा। अब गरीब जनता बताओ क्या करे भाई? हमारे लिए तो 1 लाख रुपए बहुत है भाई। इन्होंने 6 लाख हमारी मेहनत की कमाई सारी इसमें लगा दी और अब कह दिया कि पहले कहते थे कि सीना ठोके कि मैं पैसे दूंगा, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं गाँव छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ। ये कितने समय से करते आ रहे हैं ये शाखा जो है ये 6 साल से यहाँ है, लेकिन 3 साल से ये पैसा जितना भी था ये अपने पास इकट्ठा रखते और इन्होंने बहुत ही, कोई गरीब ऐसा नहीं है कि कोई अमीर का पैसा हो, सभी गरीब जनता है। अब सरकार से ये गुहार है कि वो हमारा पैसा लौटा दे, हमें एन हमारा वापस कर दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये कब आपको पता लगा है कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है या ये हमें हो रहा है? 2 महीने पहले जी 2 महीने पहले जब हमारी मैच्योरिटी पूरी हुई, हमारी मैच्योरिटी भी पूरी हो गई, लेकिन 2 महीने पहले इन्होंने कहा कि मैं आपका पैसा तारीख पे तारीख देते रहे पहले कि आपका मैं 10 तारीख को दूंगा, 20 तारीख को दूंगा, 30 तारीख को दूंगा, ऐसा कहते रहे। और आप कुछ अभी पिछले महीने जब ये एक होमगार्ड भी हैं और होमगार्ड की ड्यूटी करने के लिए वहां पर बाहर गए हुए थे, जो इलेक्शन हुए थे उसमें ड्यूटी करने के लिए बाहर गए थे और ये कहते थे कि मैं वहां से आकर आपका पैसा दूंगा और वहां से आकर इन्होंने कह दिया कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है और कंपनी भाग गई। जी। और अभी कोई और भी साथी थे इनके साथ में? देखिए साथी तो कोई नहीं है, अकेले ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जी। तो आपने इस बीच में कोई शिकायत वगैरह नहीं की? हम रायपुर थाने गए थे। रायपुर थाने में, क्योंकि इस ठगी का शिकार एक हमारी ब्रांच नहीं और भी ब्रांचें हैं, कम से कम 5 ब्रांचें हैं इनकी और बिजनौर में इसका हेड ऑफिस था, वो भी बेच दिया गया है।
और इसका शिकार हर ब्रांच का अधिकार, मतलब हर ब्रांच का एक गरीब व्यक्ति है। और इस ब्रांच का 2.25 करोड़ उस ब्रांच का तो पैसा वहां जाता था, लेकिन इस ब्रांच का पैसा ये अपने पास ही रखते थे, क्योंकि इन्हें 3 साल पहले पता लग गया था कि कंपनी भाग चुकी है, रिन्यूअल नहीं कराया है, तो ये इसका पैसा अपने पास ही रखते थे और जिम्मेदारी सिन्ना ठोक के लेते थे। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं सभी गाँव वाले? बस हमारा यही कहना है कि हमारा पैसा वापस मिल जाए, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारा पैसा ही वापस दे दे। इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए कि आगे को कोई ऐसा काम करने से घबराए। जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी बताया अभी क्या मामला है आपके साथ? हमने एक छोटी सी दुकान खोली थी। हाँ तो सरपंच जी बोले कि हमारे अकाउंट में तुम खाता खोल लो, हम 100 रुपये रोज के तुम्हारे जमा कर ले करेंगे, उसमें तुम्हें थोड़ा ब्याज मिलेगा। तो फिर उसके बाद इन्होंने, हम पैसे निकालने गए हैं तो इन्होंने 35,000 की FD करा दी। बताइए कहीं हमने कि हमें पैसे निकाल दो, अन्य नहीं तुम्हारे दुगने मिलेंगे आगे बढ़ के। उन्होंने जबरदस्ती FD करा ली। उसके बाद में हमारी किताब चढ़ाई है, वो किताब भी पूरी नहीं हो पाई। तो वो बोले कि हमने कहीं पैसे लेने गए तो हम बोले कि हमें भैया पैसों की ज़रूरत है कि ये टूटेगी नहीं। उसके बाद में इन्होंने फिर दोबारा गए, हम पे पैसे नहीं रहे तो हमने जमा नहीं करे। ये बोले कि हमें वो किताब पूरी करा दो। अब हमें पता लगा कि अब ये भाग गई, उसका एक दिन पहले भी गए ये। तो हम बोले हम तो कुछ बीमार बैठे हैं, हमें खर्चे के लिए पैसे नहीं, हम कहाँ से पैसे जमा करें। तो कितना गया आपका पैसा उसमें? कागज है मुझे ऐसे तो मुझे याद नहीं है। कितना फिर भी एक आइडिया? 35 बे हैं और हैं? जी कितना रुपया डूब चुका है अभी तक आपका? 1 लाख। ठीक है, तो आपने कोई शिकायत वगैरह नहीं की इस नाम से? अब करी थी हमने तो उन्होंने कहा था कि मैं दूंगा पैसे, अभी तक उन्होंने तो कोई जवाब दिया नहीं। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब आप तो ये चाह रहे कि हमारे पैसा मिल जाए। ठीक। जी आपका नाम? जी क्या? जी क्या मामला हो आपके साथ में बताएं? सतपाल सिंह को हमने पैसा जमा करता, हमारा पैसा पहले बैंक में पड़ा था। इन्होंने देखा, देखने के बाद हमें बुलाया और ये बोले कि तुम ऐसा ऐसा कर लो क्योंकि हम तुम्हें बढ़ के पैसा देंगे। हमने अपने बच्चों की शादी के लिए ये रखा था और इन्होंने हमें बहला फुसला कर हमारा पैसा अपने अकाउंट में दिया। कितना रुपया अपना गया? 5 लाख दिया है और 5 लाख के बाद इन्होंने मेरी पलटी कराई थी 6 महीने पहले कि भाभी डाल दो, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं दूंगा आपका पैसा। तो टोटल कितना रुपया है आपका? टोटल बैठा है मेरा 14 लाख कुछ है। तो कितना क्या चाह रहे हैं अभी आप? मैं अपना पैसा लेना चाहती हूँ बस। मुझे बहुत परेशानी है, दिक्कतें हैं, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, मैं किसके ऊपर बैठूँ बताओ। आपने कोई शिकायत वगैरह नहीं किया अभी तक? अभी हमने कोई शिकायत वगैरह तो नहीं किया। रायपुर गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं की।